वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, विच इज फाइंड द फर्स्ट और स्टार्टिंग नोड ऑफ द लूप इन द लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास लूप है तो उसका जो पहला नोड है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारी आज की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझते हैं, देन अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। सो यू आर गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। इफ अ लूप is present in the linked list, then return the first node of the loop, else return -1। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है। देखो यहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है 1 को, देन 3 को पॉइंट कर रहा है, लाइक 1 पॉइंट कर रहा है 3 को, देन 3 पॉइंट कर रहा है 2 को, देन 2 पॉइंट कर रहा है 4 को, देन 4 पॉइंट कर रहा है 5 को, देन 5 नल की जगह पे, क्योंकि हमको पता है कि सिंगल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो लास्ट वाला नोड होता है वो क्या करता है, नल को पॉइंट कर रहा होता है। किसको? नल को पॉइंट कर रहा होता है। बस इस केस में क्या है कि जो लास्ट वाला नोड है वो किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लूप है। लूप कैसे पता चला? लास्ट पे आया, लास्ट से फिर यहाँ पे आ गया 3 पे आ गया, फिर 2 पे जाऊंगा, फिर 4 पे, फिर 5 पे। तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप का बन रहा है, एक लूप बन रहा है, हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसे ही हम बोलते हैं लूप। अब लूप का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में कि हम लूप को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं लूप होता है क्या। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ पे इंटायर कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लूप में लाइक लूप है या नहीं है, लिंक लिस्ट के अंदर लूप होता क्या है, कैसे काम करता है, ये इंटायरली इसका सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। एक सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। तो आप जाके एक बार वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, साथ में इंटायर प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर कैसे सकते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला काम, लाइक सबसे पहली बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या काम करना होता है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्टेप होती है हमारे पास में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। पहली स्टेप हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि पहली स्टेप हमारी क्या है। तो पहली मेरी स्टेप है फाइंड लूप। ठीक है, कि लूप है या नहीं ये फाइंड आउट करना है हमको। पहला काम हमारा क्या हो गया कि लूप है भी या नहीं ये फाइंड आउट करने का हो गया। एंड अगर पहला काम फाइंड आउट हो गया कि लूप है भाई यहाँ पे, तो लूप है, तो उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या करना है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो हमारा काम है वो डिपेंडेंट है किस पे है, पहले वाले काम पे। अगर लिंक लिस्ट के अंदर लूप है तो ही हमें दूसरा काम करना है। एंड दूसरा काम हमारा क्या होगा, फाइंड द स्टार्टिंग नोड। फाइंड द स्टार्टिंग नोड की यहाँ पे मैं बात करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग नोड यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा मैं। सो स्टार्टिंग नोड यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। एंड हमारा काम क्या है, स्टार्टिंग नोड हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 2 काम है इसके अंदर, तो 2 वी कैन से सीक्वेंस ऑफ वर्क है जो हमें यहाँ पे करने हैं। अगर पहला वाला ट्रू होता है तो ये हमें दूसरा परफॉर्म करना है कि पहले अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया कि लूप है लिंक लिस्ट के अंदर, तो मैं जाऊँगा फाइंड आउट करने की स्टार्टिंग नोड क्या है मेरे पास में। अब बात करते हैं अप्रोचेस की, क्या क्या अप्रोच हमारे पास में यहाँ पे हो सकती है। पहली वाली अप्रोच की मैं बात करूँ जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस की थी, जहाँ पे हम यूज कर रहे थे एक मैप डेटा स्ट्रक्चर का। क्यों यूज कर रहे थे मैप का, देखो यहाँ पे समझते हैं। तो लूप कब पता चलता है कि हमको लूप है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो मैंने की पॉइंटर लिया जो क्या कर रहा है, ट्रवर्स कर रहा है मेरे लिंक लिस्ट को। पहले वाले नोड पे आया, देन सेकंड नोड पे आया मैं। ठीक है, देन ये वाला सेकंड नोड पे आया मैंने जो टी वाला पॉइंटर है वो, फिर थर्ड वाले नोड पे आके नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाता जा रहा है। ये तीसरे नोड पे भी आ चुका है, फिर चौथे नोड पे मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, लास्ट वाले नोड पे आ गया, फिर लास्ट वाले नोड से क्या हुआ, ये वापस 3 पे आ गया। तो यू कैन सी दैट कि जो 3 है मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था, मतलब 3 पे मैं पहले भी आ चुका था। अब अगेन मैं 3 पे आ रहा हूँ, उसका मतलब क्या, 3 वो नोड है जहां से मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंटर है जहां से लूप वापस स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो गया, एक इंटायर सीक्वेंस हो गया। फिर यहाँ से जहां पे मैं आ रहा हूँ ना, वो मेरा पहला नोड होगा, फर्स्ट नोड ऑफ लूप होगा हमारे पास में। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो पहला नोड होगा, जो डबल ट्वाइस दूसरी बार जो यहाँ पे विजिट हो रहा होगा, वही हमारा पहला नोड होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल टाइम सारे विजिट हो रहे थे। फिर 3 ऐसा एलिमेंट था जो पहली बार 2 बार, मतलब फर्स्ट टाइम पहले भी व्यू हो चुका है एंड अगेन विजिट हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा समझ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बोलने में, और मैं थोड़ा समझा देता हूँ उसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या। सबसे पहले हमें यहाँ पे वीकेंड से हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि हम कौन कौन से एलिमेंट को यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैप डेटा स्ट्रक्चर की, ये मेरा मैप डेटा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट का मैं याद रखना होगा कि मैं कौन से एलिमेंट को विजिट कर चुका हूँ। सपोज टी अभी मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पूछूंगा क्या तुम्हारे पास कोई है मैप भाई साहब, कोई है जो विजिट हो चुका है ऑलरेडी, क्या 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो 1 ऑलरेडी विजिट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 को विजिटेड लिख दूंगा। 1 विजिट नहीं हुआ तो यहाँ पे 1 को विजिटेड कर दो, तो 1 यहाँ पे आया। एंड यहाँ पे वैल्यू रख दी ट्रू। यहाँ पे की और वैल्यू में पेयर में बात होती है, तो की क्या हो गई हमारी, 1 हो गई, ये नोड की वैल्यू हो गई। एंड हमारा जो उसकी वैल्यू है ट्रू, मतलब हम उसको विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाले नोड पे आया, 3 पे आया, तो 3 से पूछा, 3 ने पूछा मैप से क्या मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, नहीं तुम ऑलरेडी नहीं आ चुके। तो क्या करो, 3 को भी यहाँ पे मैप में ले आओ। तो 3 भी एक हमारा नोड आ गया। हम यहाँ पे वैल्यू नहीं, नोड इंसर्ट करने वाले, क्योंकि वैल्यू रिपीटेड भी हो सकती है, डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 को भी इंसर्ट कर लिया, ट्रू यहाँ पे लिख दिया कि मैं इसको विजिट कर चुका हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, 2 आएगा। तो सिंपल 2 को भी यहाँ पे रख लेंगे, 2 यहाँ पे रखूंगा और 2 को यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रू भी कर दूंगा। ठीक है, सॉरी सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या आएगा, 4 आएगा हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट नोड क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 4 को भी इसके अंदर यहाँ पे रखेंगे एंड वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू के 4 भी अभी नया नया आ चुका है। जैसे हम 5 पाएंगे तो 5 पूछेगा क्या ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ, नहीं आ चुका हूँ, तो 5 को भी यहाँ पे ले लो भैया। तो ये मेरे पास 5 आया एंड यहाँ पे मैंने उसको रख दिया ट्रू। अब यहाँ पे देखो 5 के बाद मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, 3 पे जा रहा हूँ। जैसे मैं 3 पे आया, 3 ने पूछा क्या मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, हाँ आप ऑलरेडी आ चुके हो। इसका मतलब क्या है, 3 हमारा वो पहला नोड है जो रिपीट हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि 3 हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है हमारे लूप का। लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे एंटायर लिंक लिस्ट खत्म हो गई, फिर यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे सर्कल में जा रहा है पूरा। तो 3 हमारा पहला नोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ मैप डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे फाइंड आउट होता मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा उसको, बोलूंगा भैया हमारा आउटपुट आ चुका है, 3 है हमारा आउटपुट, ये वाला नोड है। तो मैं यहाँ पे नोड को रिटर्न करने वाला हूँ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सिंपल मैंने नोड को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ। पहली वाली प्रॉब्लम में हम यहाँ पे नोड को रिटर्न कर रहे होंगे, सेकंड वाली प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, वैल्यू को रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं इनको। पहले कोड समझते हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे इंटायरली। तो कोड की बात करते हैं, यहाँ पे देखो कोड को मैंने बोल रखा है बेटर अप्रोच। ये हमारी बेटर अप्रोच है। ठीक है, हम ऑप्टिमल अप्रोच की भी बात करने वाले, पहले बेटर अप्रोच समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखो अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, जिसके अंदर क्या होगा, लिस्ट नोड, ये हमारा जो नोड रहेगा वो यहाँ पे रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी बुलियन में, ट्रू या फॉल्स रहेगी। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे विजिटेड क्यों लिख रखा है, क्योंकि हम जब विजिट करेंगे तो उसको ट्रू कर देंगे कि ये विजिट हो चुका है, तो ये विजिटेड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लॉजिकल नाम यहाँ पे देने की कोशिश की मैंने इंटायरली। फिर यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जो हमारे इंटायर लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा। स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे होता है, हेड के बाद आता है, तो हेड से वो एड्रेस ले रहा है कि भैया पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है। फिर यहाँ पे पहले वाले नोड का एड्रेस लेने के बाद एक सिंपल वाइल लूप लगा रखा है मैंने, एक सेकेंड। ओके, तो सिंपल वाइल लूप मैंने यहाँ पे लगा रखा है। वाइल लूप में क्या लिखा हुआ, देखो वाइल टेम्प का मतलब होता है जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता रन करते रहो। ठीक है, लेकिन भैया अगर लूप हुआ तो उसकी कंडीशन में हमने यहाँ पे इंटायर लगा रखी। देखो यहाँ पे अगर जो विजिटेड के अंदर टेम्प मैंने लिखा है, विजिटेड टेम्प की वैल्यू ट्रू होगी, इसका अंदर ये पहले भी आ चुका है। अगर ये पहले भी आ चुका है तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न सिंपली टेम्प कर दूंगा मैं, वो नोड रिटर्न कर दूंगा जो रिपीट हो रहा है। तो पहली बार रिपीट होगा तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम उसको। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, विजिटेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हम असाइन कर देंगे एंड टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। मतलब पहले नोड से दूसरे नोड पे चले जाएंगे हम, फिर दूसरे से तीसरे नोड पे, तीसरे से चौथे नोड पे, ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। लूप के बाहर आके यहाँ पे नल पॉइंटर, नल पीटीआर का मतलब होता है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर सिग्निफाई करता है, मतलब बताता है हमको कि भैया यहाँ पे कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो इंटायर लिंक लिस्ट है वो मतलब लूप फ्री है, लूप नहीं है उसके अंदर। लूप नहीं होगा, सिंपल नल पॉइंटर रिटर्न कर दूंगा मैं। अब ये बात कर ली मैंने किसकी, हमारी बेटर अप्रोच की। तो इसका कोड हम यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन, हमारा जो मेन फंक्शन है डिटेक्ट साइकिल, उसके अंदर मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है एंड यहाँ पे रिटर्न। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या है, उसको रिटर्न किया हुआ है। सिंपल यहाँ पे रन करा के चेक करता हूँ कि हमारा जो कोड है सैंपल टेस्ट केस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे देखो सैंपल टेस्ट केस का कोड हमारे पास, लाइक रिजल्ट हमारे पास में आ चुका है कि एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा सोल्यूशन। सिंपल सबमिट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड में मेरा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली रन कर चुका है एंड एक्सेप्टेड हो चुका है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो परफेक्टली काम कर रहा है हमारा जो कोड है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वाली अप्रोच की। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर अप्रोच की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अगर आपको अच्छा कोडर बनना है तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने कोड की बहुत ज़्यादा रिड्यूस करनी होती है। तो समझना भी जरूरी है कि क्या एक्चुअली टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कोड लाइक वी कैन से एक्वायर कर रहा है। ठीक है, कितनी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रख के रख रहा है। यहाँ पे देखो टाइम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो प्रॉब्ली मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ एन, प्रॉब्ली ऑर्डर ऑफ एन बोलूंगा। ऑर्डर ऑफ एन मतलब नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन क्यों बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटायर लिंक लिस्ट का साइज होता है एन, तो एन टाइम तो रन कर रहा है, एन से जस्ट एक आगे जा रहा है, तो एक या दो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अगर ये एन टाइम ही रिपीट हो रहा होता तो हम बोलते हैं एन स्क्वायर बोल देते हैं, बट एन और एन स्क्वायर के बीच में है तो से वो क्या बोल लेंगे, ऑर्डर ऑफ एन बोल लेंगे। ठीक है, नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, स्पेस की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ क्या आएगा, एन आएगा। अब स्पेस ऑर्डर ऑफ एन क्यों आ रहा है, स्पेस हम कौन सा काउंट करते हैं, जो हमारा जो कोड होता है वो एक्वायर कर रहा होता है, मतलब अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखो हम स्टोर क्या कर रहे हैं, हम लिंक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, नोड्स को स्टोर कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। अगर हम सारों को स्टोर करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसको थोड़ी स्टोर कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे होगा टाइम एंड ऑर्डर ऑफ एन हमारे क्या होगा, स्पेस होगा। तो स्पेस और टाइम की यहाँ पे मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वाली अप्रोच। उससे पहले एक और कॉर्नर के समय पे समझने वाले हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लास्ट में क्या किया था, नल पॉइंटर रिटर्न किया हुआ, तो उसका मतलब ये है, देखो इसलिए इसके अंदर क्या है, हमारे पास में कोई लूप नहीं है। सिंपल हमारा जो लास्ट वाला नोड है वो नल को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, विदाउट लूप वाली लिंक लिस्ट है हमारे पास में, इसके अंदर कोई लूप नहीं है। तो सिंपल हमारा टाइम क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा।
एंड जैसे मैं नल पॉइंटर रिटर्न करूंगा तो वो क्या करेगा, -1 वहाँ पे शो कर देगा। नल पॉइंटर का मतलब होता है -1 इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कि अगर नल पॉइंटर आप रिटर्न कर रहे हो तो हम यहाँ पे -1 इसको कंसिडर कर लेंगे कि आपको ऐसा कोई लूप यहाँ पे फाइंड आउट ही नहीं हुआ तो पहला एलिमेंट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने बात के लिए एक और केस की जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी, जो हम बात करने वाले थे किसका, ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करने वाले थे। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है इसकी बात करते हैं। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम हमारा जो लूप है उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लूप को डिटेक्ट करने का मैंने अप्रोच कराया था, यहाँ पे था T&H, मैं बोलूंगा इसको T&H। ठीक है, T&H। अब ये क्या होता है, टॉर्टोइस एंड हेयर करके एक एल्गोरिथम होती है, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। इसमें होता है कि हमारे पास 2 पॉइंटर होते हैं, एक स्लो होता है और एक भैया कौन होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो स्लो क्या करता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, स्लो क्या करता है भैया, स्लो एक स्टेप आगे बढ़ता है। ठीक है, और फास्ट क्या करता है, फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ता है। ठीक है, फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ता है। अगर लास्ट वाली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले जाके वो चेकआउट कर लेना, क्योंकि इंटायर कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ड्राई रन की बात करें तो समझते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इनको आगे बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, स्लो को 1 पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फास्ट 2 कदम आगे बढ़ता है तो यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 3 पे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पे आ चुका है। ठीक है, देन हमारा स्लो क्या करेगा, स्लो अब आएगा 3 पर। ठीक है, 1 स्टेप आगे बढ़ेगा। देन फास्ट हमारा फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये स्किप करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। देन हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा ये जो एस है, जो हमारा स्लो पॉइंटर है, वो नेक्स्ट वाले नोट पे आएगा। एंड हमारा जो फास्ट है वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे इसको स्किप करके यहाँ पर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है। देन हमारा जो स्लो है वो क्या करेगा, स्लो फिर आगे बढ़ेगा तो स्लो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएगा, विच इज 5 पे आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा फास्ट क्या करेगा, 2 कदम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 पे। देन हमारा स्लो अगेन आगे बढ़ेगा तो किस पे आएगा, 6 पे आएगा। ठीक है, अब ये 6 पे आया तो ये देखो इसको स्किप करके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 पर। ठीक है, 4 पर आ गया। ठीक है, देन हमारे पास में क्या है, ये जो हमारा एस है ये कहाँ पर आएगा, 7 पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड हमारा ये क्या करेगा, तो 5 को स्किप करके 6 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो ये कहाँ पे आ जाएगा, एक और आगे बढ़ेगा तो 8 पे आ जाएगा। एंड सेम अब यहाँ पे देखो ये जो फास्ट है वो क्या करेगा, इसको स्किप करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली मेरे को देखने को मिल रहा है कि मेरा जो फास्ट और स्लो है वो एक ही जगह पर आ चुके हैं। जब ये दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लूप एग्जिस्ट करता है। ये हमने भी डिस्कस कर लिया कि लूप कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा कोई भी नोड डबल ट्रवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो फॉरवर्ड पॉइंटर था, फास्ट पॉइंटर था एंड स्लो पॉइंटर था, वो दोनों एक ही पोजीशन पे आ चुके। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लूप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये दोनों एक ही पोजीशन पे आ चुके तो बट ये भी देखो ध्यान से, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो कौन है, 3 है, लेकिन हम यहाँ पे किस पॉइंटर पे आ रहे हैं, 8 पे आ रहे हैं। तो क्या ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है, नहीं, तो मतलब इसके बाद हमें कुछ करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि लूप इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब फाइंड आउट करने की क्या बात आ रही है हमारे पास में, अब हमें फाइंड आउट करना है। एक सेकंड, हम पहले इसको रिमूव कर देते हैं इंटायरली जो हमने ट्रावर्सल किया है। तो सारा ट्रावर्सल तो मुझे समझ में आ चुका है ना। लास्ट की बात करेंगे तो लास्ट में हम कहाँ पे आ चुके हैं उसकी बात करते हैं। सो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। ठीक है, सो एक सेकेंड इनकी वैल्यूज यहाँ पर रहने देते हैं। सो यहाँ पे 2 स्टेप चलेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ आ चुका है, फास्ट यहाँ पर है और स्लो कहाँ पर है, यहाँ पर है स्लो। ठीक है, तो ये इंटायर अब हम यहाँ पे लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे हम जो फाइंड आउट करने की पहला नोड कौन सा है। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे क्लियरली देखो। ठीक है, हमारा इन दोनों का नेट डिफरेंस कितना रहा, नेट डिफरेंस मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में डिफरेंस कितना है, 1 रहेगा, क्योंकि इन दोनों की डिफरेंस कितना है, 1। देखो यहाँ से यहाँ पर आएगा तो डिफरेंस कितना रहेगा, 1 रहेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, डिफरेंस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके करके क्या हो रहा है, डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है, डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस वाले नोड तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इसको मैं मान लेता हूँ L1। ठीक है, L1 डिस्टेंस हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी L1। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ से देखो अब ये इधर से इधर ट्रावर्स करता हुआ आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसको बोल देता हूँ मैं D, क्या बोलता हूँ, D डिस्टेंस बोल देता हूँ उसके बाद में। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 एंड 2 पॉइंटर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और मे बी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कुछ कर दिया है। ठीक है, 2 पॉइंटर आगे आ रहा है यहाँ पे, इट शुड बी मैच है। मैंने कुछ गड़बड़ किया एक बार, और इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे लग रही है। ठीक है, इट शुड बी ऑन 7, और एक बार और हम इसको ट्रावर्स करके देखते हैं। तो इसकी वैल्यू 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, स्लो पॉइंटर 1/1 आगे बढ़ेगा एंड फास्ट वाला हमारा 2 पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 3 पे आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा स्लो क्या होगा, 1 कदम आगे बढ़ेगा तो 3 पे आएगा। देन फास्ट क्या करेगा, फास्ट 2 कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 पे। देन यहाँ पे हमारा 5 पे आ चुका। ठीक है, तो ये कितने 3 स्टेप बढ़ चुका है, इसके भी कितने 3 स्टेप हो चुके हैं। फिर इसका चौथा स्टेप आएगा तो यहाँ पे 4 पे आएगा एंड फोर्थ स्टेप पे हमारा F कहाँ पे आएगा, 7 पे आएगा। ठीक है, देन हमारा क्या होगा, स्लो जो होगा नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आएगा 5 पे एंड हमारा ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे आएगा 9 पे। ठीक है, ये 9 पे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, 9 पे आ चुका है। ओके, 8 को रिमूव करके 9 पे आ चुका है। ठीक है,
देन हमारा जो स्लो पॉइंटर वो 6 पे आएगा एंड फास्ट वाला पॉइंटर किस पे आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 को रिमूव करके 4 पे आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे फिर आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा 7 पे एंड ये आएगा हमारे पास में 6 पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है मे बी, ठीक है, जो भी है 6 पे आ जाएगा, ठीक है। 6 पे आने के बाद ये दोनों 8 पे कोलाइड कर रहा है, ठीक है, 8 पे कोलाइड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 पे कोलाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे फास्ट पॉइंटर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो पॉइंटर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, हमारा जो स्लो वाला पॉइंटर है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको यहाँ पे बैठा देंगे, कहाँ पे, यहाँ पर। अगेन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है स्लो वाला पॉइंटर। हाँ, फास्ट को एक कदम आगे बढ़ाया तो फास्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फास्ट यहाँ पर आ जाएगा। स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, स्लो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन फास्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। एंड स्लो को भी एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब दोनों एक ही जगह आ चुके हैं, आपको क्लियर दिखाऊंगा, दोनों एक ही जगह आ चुके हैं, दोनों एक ही जगह आ चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं दोनों को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, दोनों एक जगह आ रहा है, ठीक है। तो ये सब तो सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाता है कि दोनों एक जगह कोलाइड हो रहे हैं। और हम कहाँ पे आ चुके हैं, हमारे स्टार्टिंग वाले नोट पे आ चुके हैं। बट स्टार्टिंग वाले नोट पे कैसे आ चुके हैं, स्लो एंड फास्ट तो एक ही स्टेप आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। ये थोड़ा सा होच पोच हो रहा है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्लीन कर देते हैं, हम समझ चुके हैं कि हमको क्या करना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है जब दोनों कोलाइड कर जाए इसके बाद में, ठीक है। एंड स्लो को कहाँ पे कर देना, हेड पे असाइन कर देना, ठीक है। तो सबको रिमूव कर देते हैं। अभी हम समझते हैं कि हमारा जो कोलाइड हो चुका है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको रिमूव करते हैं, इसको 2 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोलाइड में करवा लिए कैसे, पहले कोलाइड कहाँ हो रहे थे, पहले कोलाइड यहाँ हो रहे थे, ठीक है। फर्स्ट कोलिजन कहाँ हो रहा था, यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद में एक एक स्टेप आगे बढ़ा के कोलिजन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो जो ये सेकंड कोलिजन हो रहा है हमारे पास में, ये क्या है, हमारा आउटपुट है। सेकंड कोलिजन हमारा आउटपुट है। बट इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाने का लॉजिक आया कहाँ से, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम बात करते हैं पहले, ओके, हम क्या बात करते हैं यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं, अगर स्लो और फास्ट पॉइंटर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से इधर ट्रेवर्स करके आओ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज इसको मान लेता हूँ डी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। एंड यहाँ से ये जो ये डिस्टेंस है इसको क्या मान लेता हूँ, L1 डिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। और यही सेम डिस्टेंस हमारी क्या है, L1 डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कितने नोड आ रहे हैं, ये 2 नोड आ रहे हैं, ये भी 2 नोड आ रहे हैं, ये तीसरा नोड है यहाँ से हमारे पास में। 8 से अगर देखो तो ये तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, 1 से देखो तो ये भी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो L1 मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो दोनों की डिस्टेंस एकदम सेम है, ये एकदम सेम डिस्टेंस है। 2 नोड है, तीसरा नोड ये है, 2 नोड है, तीसरा नोड ये है। तो यहाँ पे देखो काइंड ऑफ दोनों एक ही जगह आके मिल रहे हैं, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। आप सेम डिस्टेंस कैसे है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लियरली आप देखोगे, जब मेरा स्लो पॉइंटर, ठीक है, एक सेकेंड, जब मेरा स्लो पॉइंटर कहाँ पर था, हम इसको रिमूव करते हैं। अभी हमने ये लेंथ वगैरह समझ ली। अगर मैं बोलूँ कि स्लो पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, अभी कहाँ पर है, इस वाली पोजीशन में मेरा स्लो पॉइंटर है, तो इस केस में फास्ट पॉइंटर कहाँ पे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो स्लो ने कितनी स्टेप का आगे बढ़ी, 1 एंड 12, लेकिन यहाँ पे देखो एक स्टेप बढ़ेगा तो यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा। देन जब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पे फॉरवर्ड रहेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियरली देखो, अब एक डिस्टेंस यहाँ पे इसने कवर की, ठीक है, ये डिस्टेंस ने कवर की, कितनी, L1 डिस्टेंस कवर की है, कितनी, L1 डिस्टेंस कवर की है। और वैसे ही हमने यहाँ पे बात करें इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, L1 डिस्टेंस होगी। कैसे L1 डिस्टेंस होगी, यहाँ पे देखो क्लियरली 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 नोड आ रहे हैं। आगे पीछे से देखो तो लाइक बीच वाला जो नोड है वो हमारा मिडिल नोड बन रहा है अभी भी, ठीक है। आगे 2 पीछे 2, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये L1 है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, D, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। एंड जब वो दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो मुझे क्या करना है, एक ही स्टेप आगे बढ़ाना है। अब क्यों बढ़ाना है कि स्टेप, ये समझ में आ चुका है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची, L1 डिस्टेंस बची। दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस क्या है, एकदम इक्वल डिस्टेंस बची, क्या बची, एकदम इक्वल डिस्टेंस बची है। तो इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या होगा, दोनों एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं थी तो क्या हो रहा था, 1 और 2 का रेशियो चल रहा था, 1 और 2 का रेशियो चल रहा था। और इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, D आ रहा था सपोज, ठीक है। तो ये जो था हमारा सेकंड वाला, ये कितना कर रहा था, 1D कवर कर रहा था, ये कितना कर रहा था, 2D कवर कर रहा था, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस था वो क्या कर रहा था, 1 बाय 1 एक एक करके कम होता जा रहा था, ठीक है। पहले सपोज इनके बीच में डिफरेंस कितना था, 1 का डिफरेंस था, फिर 2 का डिफरेंस हुआ, फिर 3 का हुआ, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पे आके 0 हो गया, ठीक है। फाइनली यहाँ पे आके क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब अगर मुझे बैक जाना है तो क्या करूंगा, 1 1 डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, 1 1 1 ऐसा करके डिस्टेंस में आगे बढ़ाते जाऊंगा। तो लास्ट में हमारा क्या होगा, एक सेम नोट पे जो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग नोट है वहां पर कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके कोड की बात करते हैं हम, यहाँ पे इसको इंटायरली समझ लिया है। सो कोड इसका भी मैंने लीड कोड पे लिख के रखा है, विच इज हमारी क्या है, हमारी ऑप्टिमल अप्रोच है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं एंड इस वाले को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब ऑप्टिमल अप्रोच का कोड देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो क्या क्या, स्लो एंड फास्ट 2 पॉइंटर मैंने असाइन किए हुए हैं। सिंपल, यहाँ पे जब तक फास्ट हमारा नल नहीं हो जाता या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, इस कंडीशन को मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैंने क्यों लिखा है। वैसे तो मैंने जो डिटेक्ट लूप वाली वीडियो बनाई थी उसमें इंटायरली एक्सप्लेन कर दी थी इसका मतलब जो भी है, तो ये हम क्यों लिख रहे हैं,
बाकी मैं फिर भी इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अभी इंटायर वीडियो में लास्ट में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा एक पॉइंटर आगे बढ़ रहा है, स्लो क्या कर रहा है, 1 स्टेप आगे बढ़ रहा है, फास्ट क्या कर रहा है, 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाली वीडियो में सेम चीज थी, यहाँ पे अगर दोनों इक्वल कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रिटर्न ट्रू कर देते हैं, मतलब हमारे लिंक लिस्ट के अंदर लूप है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कोड का नया पार्ट हमने एड ऑन किया, यहाँ पे कोड में एक नया पार्ट एड ऑन किया, उसमें क्या कर रहे हैं कि हम दोनों, हमको पता चलेगा कि लूप है इसके अंदर। अगर लूप है तो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पहला वाला नोड कौन सा है। उसके लिए मैंने क्या किया था, स्लो को हेड से असाइन कर दिया था, एंड जो हमारा फास्ट था उसको मैंने क्या किया था, वहीं पे स्टैटिक रखा था और दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा था, ठीक है। एंड दोनों एक एक स्टेप आगे बढ़ के जहाँ पे इक्वल होते वही हमारा क्या था, वही हमारा मेन नोड था, स्टार्टिंग नोड ऑफ लूप था वो हमारा। एंड हमको यहाँ पे क्लियरली कैसे समझ में आया कि एक स्टेप ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, 11 डिस्टेंस थी। एंड 11 डिस्टेंस में तो दोनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है, तो एक एक स्टेप ही हम आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा स्टेप्स रहेंगी वो इक्वल क्यों हो गई थी वो मैंने इंटायरली एक्सप्लेन कर दिया आपको। लास्ट में हमारे देखो स्लो और फास्ट दोनों एक ही जगह पे आ चुके हो, तो यहाँ पे आप स्लो भी रिटर्न कर सकते हो, फास्ट भी रिटर्न कर सकते हो, ये अप टू यू है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल स्लो रिटर्न कर दिया। एंड लास्ट में हमारा जो एक माइनस होने वाला केस के लिए नल पॉइंटर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, उसको सिंपल यहाँ पे रन करा के चेक करते हैं कि हमारा ये वाला कोड जो हमारा ऑप्टिमल कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड काम कर चुका है। यहाँ पे देखो टाइम एंड स्पेस आप यहाँ पे देख लो ऑलरेडी। अब यहाँ पे जब मैं सबमिट करूंगा तो टाइम स्पेस में क्या डिफरेंस आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे इसमें इंटायरली कि कितना टाइम इसको लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 मिली सेकेंड लग रहा है, मतलब जो 11 मिली सेकेंड से 10 हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। स्पेस देखो 13 MB कुछ दिखा रहा था, यहाँ पे 11 हो चुका है, ठीक है, मतलब कम हो चुका है। हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस हो गया, ठीक है, इंटायरली रिड्यूस हो गया। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो यहाँ पे हम इसको देख के समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन नोड को मैंने ट्रावर्स किया, ये एन नोड टोटल ट्रावर्स हो गए, ठीक है, एन नोड टोटल ट्रावर्स हो गए। अगर मैं एस की बात करूँ, ये जो हमारा ये वाला नोड है, तो इसने कितने नोड ट्रावर्स किए वो देखो यहाँ पे क्लियरली। तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से बस यहाँ तक आया, ठीक है, n-1 नोड, ये वाला एक नोड इसने ट्रावर्स नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये यहाँ से 2 नोड ट्रावर्स किए, मतलब नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ n टाइम ही लग रहा है अभी भी, नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ n टाइम ही लग रहा है अभी भी। स्पेस की बात करो तो कॉन्स्टेंट स्पेस में हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि हम कोई भी मेमोरी को स्टोर नहीं कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, ठीक है, और टाइम कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ n हो गया। तो हमने क्या किया, एक ब्रूट फोर्स और वी कैन से ऑप्टिमल बेटर अप्रोच से ऑप्टिमल अप्रोच तक ड्राई रन किया कि कैसे हम एक्चुअल में सोच सकते हैं हमारी ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में, एंड हमारी ऑप्टिमल अप्रोच को हम क्या से सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन क्यों है, कैसे हम 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर मैंने इंटायरली यहाँ पे डेडिकेटली बात की एंड इस प्रॉब्लम को इंटायरली समझ चुके हैं। एंड यहाँ पे हमारा कोड भी परफेक्टली रन कर चुका है। साथ में मैं सेम चीज यहाँ पे करने वाला हूँ गीक्स और गीक्स पे, सेम कोड लिखा है बेटर अप्रोच का एंड ऑप्टिमल अप्रोच का। यहाँ पे चेंजेस क्या किया है देखो, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, नोड रिटर्न किया था, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो रिपीट नहीं होगी, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारे पास में आ रही होंगी, यूनिक वैल्यूज हमारे पास में आ रही होंगी, ठीक है। कोड सेम लिखा है एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया है वो भी क्या देखो यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, हमारे पॉइंटर को रिटर्न कर रहा था, अब क्या कर रहा हूँ, उसके डेटा को रिटर्न कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -1 को रिटर्न कर रहा हूँ नल पॉइंटर की जगह पे। सेम यहाँ पे ऑप्टिमल वाले में भी मैंने चेंजेस कर दिया है, एंड यहाँ पे कॉल वगैरह भी कर दिया फंक्शन को। सिंपल सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा ये जो कोड है यहाँ पर भी सक्सेसफुली रन करेगा, रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए राइट नाउ। एंड यू कैन सी दैट कि हमारा जो कोड है, जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे असाइन है, सबको सक्सेसफुली पास कर चुका है। सो इसमें इंटायरली हमने समझ लिया कि कैसे हमारा ये जो अप्रोच है वो कैसे काम कर रही है, और ये जो एल्गोरिथम है ये बहुत जगह काम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इजीली आपकी हेल्प करेगी। तो उसको अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छे से बना लेना। लास्ट वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है और इसमें आपने समझने की कोशिश की, तो इसमें भी आपको एल्गोरिथम समझ में आ चुकी होगी होपफुली। बट फिर भी अगर आपको डेडिकेटली एल्गोरिथम समझनी है तो लास्ट वाली वीडियो आप जाके एक बार देख लेना, तो आपको इंटायरली ये जो अप्रोच है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करने वाले किसके बारे में, लेंथ ऑफ द लूप। हम लूप की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।